हाय, माई सेल्फ सत्यरंजन साहु, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कशन करेंगे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले बताना चाहता हूं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 टाइप्स का होता है। वो 3 टाइप्स का है, मैं बताऊंगा वो तीनों क्या है। पहला है क्या आपका लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है आपका वो लिनियर, वो होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो आपका 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आपका तीसरा जो है वो क्या है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वो आपका 3 डायमेंशनल होगा। पहले 1 डायमेंशनल में क्या क्या आएगा शायद आपको पता है, बताओ। वो आपका रॉड हो सकता है, लाइन, कर्व, कर्व लाइन, कर्व लाइन, वो सब हो सकता है आपका 1 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल में क्या होगा आपका बताइए? एरिया होगा, सरफेस एरिया, सरफेस है कि नहीं, वही सब आपका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वहां पर सरफेस होगा। वॉल्यूम वगैरह क्या होगा? वॉल्यूम में बहुत सारी चीजें आपको बता सकते हैं आप। एक बॉक्स होगा आपका, वॉल्यूम टेकिंग ऑल थिंग्स, टेकिंग ऑल थिंग्स, वॉल्यूम टेकिंग ऑल थिंग्स मीन्स जहां पर आपका हाइट भी होगा, लेंथ भी होगा और क्या ब्रेड्थ भी होगा। तीनों चीज होगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों चीज होगा। वहां पर क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हम डिस्कशन करेंगे आपका लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चलो पहला बताओ लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता सकता हूं आपको। एक लाइन है आपका, ठीक है, एक लाइन है, क्योंकि ना मैं बताया था आपको 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो एक लाइन है, उस लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ऐसे ही हुआ है। ठीक है, प्लस क्यू यूनिफॉर्मली, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो वहां पर जो चार्ज, हाँ सर वहां पर क्या होगा? अरे वही प्लस ही होगा ना, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, तो अभी वहां पर आपको बताया गया है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। ठीक है, अभी बताओ वो लाइन के लिए, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका लिनियर चार्ज डेंसिटी ही आएगा, लिनियर चार्ज डेंसिटी ही आएगा, लिनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है सर, वो लिनियर चार्ज डेंसिटी क्या है उसको हमें डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड एज लैम्ब्डा। क्या? लैम्ब्डा, उसको हमें लैम्ब्डा के साथ डिनोट किया है। वो लैम्ब्डा क्या है? लैम्ब्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या है? लिनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, लिनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ वो आपका क्या है? चार्ज क्यू फॉर यूनिट लेंथ। लेंथ क्यों? क्योंकि ना वहां पर 1 डायमेंशनल जो है ना वो लेंथ हम ले रखे, वहां पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, उसका लेंथ एल है, इसलिए हम उसको बोलेंगे Q इक्वल टू क्यू बाई एल और चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसका यूनिट क्या होगा बताओ? यूनिट चार्ज है, चार्ज के लिए कूलम होगा, कूलम पर मीटर होगा और कूलम मीटर यूनिवर्स होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डीएफ। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज के लिए क्या है? 80 है। मीटर, मीटर के लिए क्या होगा? M0 L1 T0,
है कि नहीं? बताओ क्या होगा? m0 l-1 t1 a, है कि नहीं? वो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। वो आपका फुल मतलब आपका फुल लेंथ l के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आपका कि छोटा लेंथ दिया जाएगा, छोटा लेंथ, वहां पर एक लीनियर चार्ज है, ठीक है, वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है। वो पूछा है वो छोटा रीजन के लिए क्या होगा, छोटा रीजन के लिए वो फुल लेंथ क्या है? एल है। वो छोटा रीजन के लिए लेंथ क्या है? डीएल है। तो छोटा रीजन के एल के लिए चार्ज है क्यू, एल के लिए कितना चार्ज है? क्यू है। तो डीएल के लिए चार्ज क्या होगा? डी क्यू। वो कितना है बताओ, है कि नहीं? 1 के लिए क्यू बाई एल होगा, डीएल के लिए क्या होगा? क्यू बाई एल इंटू डी क्यू होगा, है कि नहीं? सॉरी ऐसे नहीं होगा। क्यू चार्ज के लिए एल लेंथ है, 1 चार्ज के लिए एल बाई क्यू है, ठीक है। तो डी क्यू चार्ज के लिए लेंथ क्या होगा? एल बाई क्यू इंटू डी क्यू। वो क्या है? आपका डीएल है। डीएल लेंथ के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होगा? एल बाई क्यू डी क्यू। डीएल जो है ना एल बाई क्यू डी क्यू होगा छोटा रीजन के लिए। मैं आपको वो नहीं बताना चाहता हूं, वो आपको थोड़ा सा याद करा देना चाहता हूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। मैं आपको लिनियर चार्ज डेंसिटी जो है ना लैम्बडा, छोटा रीजन के लिए क्या होगा? छोटा रीजन के लिए डी क्यू बाई डी एल होगा, ठीक है। और डी क्यू जो क्या होगा? लैम्बडा डी एल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लैम्बडा डी एल होगा, ठीक है। वो था आपका लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लिनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो लिख लो थोड़ा, आपको दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी आपको बताऊंगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका डेंसिटी क्या आएगा? सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो क्या हो रहा है देखते हैं। वो एक सरफेस है कि नहीं? वो एक सरफेस है, वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है प्लस क्यू। वहां पर एक छोटा रीजन ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं बताऊंगा आपको, ठीक है। वो फुल जो चार्ज है उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ एरिया। एरिया क्या होगा? सरफेस है ना, एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा बताओ। तो इट इज डिनोटेड एज सिग्मा। क्या? सिग्मा। सिग्मा के साथ वो डिनोटेड हुआ है, ठीक है। वो सिग्मा क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस। सरफेस के लिए एस होगा। हम बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी is defined as चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। उसका यूनिट क्या होगा बताओ? यूनिट क्या होगा? यूनिट आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, है कि नहीं? वो जो सरफेस है ना, सरफेस के लिए मीटर स्क्वायर एरिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो छोटा रीजन के लिए, वहां पर छोटा रीजन लिए थे कि नहीं? वो छोटा रीजन के लिए आपका क्या होगा? चार्ज डी क्यू होगा। वहां पर चार्ज क्या था? क्यू। वो छोटा रीजन के लिए चार्ज क्या होगा? डी क्यू। समझ में रखने। वो छोटा रीजन के लिए लेंथ क्या होगा? मतलब एरिया क्या होगा? डीएस और डीए, जो कुछ बोल सकते हैं आप, डीएस और डीए। अभी बता तो सिग्मा क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? डी क्यू बाई डी एस, है कि नहीं?
डी क्यू ओवर डी एस। सिग्मा जो है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होगा, डी क्यू ओपन डी एस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो अब मैं बताऊंगा आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक वॉल्यूम के ओवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना। एक ऐसे एक वॉल्यूम ले गया है हम, वॉल्यूम वो 3 डायमेंशनल है, कंसीडर कीजिए वो 3 डायमेंशनल है। उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा वॉल्यूम ले रखा है हम, एक छोटा सा वॉल्यूम ले रखे हैं, वो छोटा वॉल्यूम। छोटा वॉल्यूम के लिए डी भी होगा। वहां पर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्या है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वहां पर क्या चार्ज है, क्यू। वो छोटा रीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, डी क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो बड़ा रीजन जो है उसका वॉल्यूम भी है, चार्ज क्या है, क्यू है। तो अभी बताओ आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे कि आपका पहले बताया था, आप लिनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट किए थे लैम्बडा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट किए थे क्या, सिग्मा। इस तरह आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ना उसको हम डिनोट करेंगे क्या, रो। क्या, रो। ठीक है, वो रो क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अभी बताओ क्या होना चाहिए वहां पर, आपका यूनिट क्या होना चाहिए, कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि ना वो वॉल्यूम है। ठीक है, वो वॉल्यूम है, कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्म ऐसे ही आएगा। वो आपका फुल जो था टोटल वॉल्यूम भी के लिए सरफेस चार्ज सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी होगा, वहां पर क्यू बाई भी। अभी बता वहां पर क्या होगा आपका छोटा रीजन के लिए, वहां पर जो छोटा रीजन लिए थे वो छोटा रीजन के लिए आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, डी क्यू बाई डी भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा रीजन रो के लिए, छोटा रीजन के लिए और जो आपका रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी भी होगा। ठीक है, चलो अभी हम डिस्कशन करेंगे अब रिलेशन बिटवीन स्मॉल ड्रॉप एंड लार्ज ड्रॉप, रिलेशन बिटवीन स्मॉल ड्रॉप एंड लार्ज ड्रॉप, रिलेशन बिटवीन स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप एंड लार्ज लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप एंड लार्ज लिक्विड ड्रॉप, वो दोनों के साथ आपका रिलेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं वो छोटा छोटा स्मॉल लिक्विड ड्रॉप लेके आपका क्या होगा, वो ऐड करने के बाद क्या होगा, एक बड़ा सा चार्ज होगा, बड़ा सा लिक्विड ड्रॉप, वो स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है। ठीक है, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो आपका क्या है, लार्ज लिक्विड ड्रॉप। वो छोटा छोटा मिल के आपका क्या हो गया, लार्ज हो गया। ठीक है, अभी मैं बताना चाहता हूं वो छोटा छोटा जो आपका स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है उसके साथ वो लार्ज लिक्विड ड्रॉप जो है ना उसके साथ का दोनों का रिलेशन क्या है मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, वो जो आपका पहले स्मॉल लिक्विड ड्रॉप मैं बताना चाहता हूं, स्मॉल जो है ना स्मॉल लिक्विड ड्रॉप, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप में एक छोटा सा लिक्विड ड्रॉप लिए रखा है। ठीक है, आपका चार्ज कितना होगा वहां पर, छोटा के लिए छोटा चार्ज क्यू है, रेडियस क्या है, आर है, चार्ज क्या है, क्यू है, रेडियस क्या है, आर है, छोटा आर। तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, लार्ज ड्रॉप के लिए क्या होगा, लार्ज ड्रॉप रेडियस क्या है, बड़ा आर। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई बड़ा आर होगा, बड़ा आर क्यों। ठीक है, मैं अभी बताना चाहता हूं वो दोनों जो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर
वर्सेस स्मॉल आर, वो दोनों के बाद का रिलेशन क्या है, वो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, मुझे अभी बताओ आपका छोटा छोटा चार्ज जो है ना, वो लिक्विड ड्रॉप, छोटा चार्ज लिक्विड ड्रॉप मिलाकर एक बड़ा सेट ड्रॉप हो रहा है। तो बताओ अभी छोटा छोटा चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डट 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 ऐसे ही होगा, कितना तक, n तक, n टाइम्स इक्वल टू क्या होगा, एक बड़ा चार्ज होगा, है कि नहीं। तो अभी बताओ वो छोटा चार्ज जो है ना, वॉल्यूम ऑफ दी छोटा चार्ज, वॉल्यूम ऑफ दी स्मॉल चार्ज इनटू n टाइम्स, स्मॉल चार्ज जो है ना n टाइम्स मिलने के बाद बड़ा चार्ज का वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप, है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप। समझ में आ रहा है कि नहीं। बड़ा ड्रॉप जो है ना उसका वॉल्यूम वो जो n टाइम्स चार्ज का वॉल्यूम के साथ रिलेटेड है, इक्वल होगा। तो अभी बताओ वो छोटा चार्ज जो है उसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यू इंटू एन इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। वहां पर 4/3 कैंसिल हो गया, कितना वहां पर होगा, एन आर क्यू इक्वल टू आर क्यू, है कि नहीं। तो अभी बताओ स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर क्या होगा, एन आर क्यू टू द पावर 1/3 होगा, वहां पर क्यू हो गया, समझ 1/3 हो गया। तो आर क्या हो जाएगा, एन टू द पावर 1/3 आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। कैपिटल लार्ज ड्रॉप रेडियस आर स्मॉल आर के रिलेटेड उस रिलेशन के साथ रिलेटेड है, कैपिटल आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके साथ आपका जो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ के आए हैं ना, उसका साथ रिलेशन निकालेंगे। कैसे, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, स्पेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, स्पेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अभी बताओ मुझे एक छोटा सा स्फीयर है, उसका रेडियस r है, ठीक है, चार्ज क्या है, q है। वो बड़ा चार्ज है, उसका रेडियस क्या है, कैपिटल R, चार्ज क्या है, q है। अभी बता एन क्यू इक्वल टू q होगा कि नहीं, एक बात है वही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताया था डेल जो सिग्मा है ना, वो क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, है कि नहीं। अभी बताओ वो आपके लिए जो वो के लिए स्मॉल के लिए सिग्मा स्मॉल, स्मॉल के लिए स्मॉल क्या होगा, क्यू बाई वो एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, वो छोटा स्मॉल के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बड़ा के लिए क्या होगा, सिग्मा लार्ज इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अभी वो दोनों के बीच वो बड़ा क्यू होगा, सॉरी बड़ा क्यू होगा, वो दोनों के बीच रिलेट करेंगे सिग्मा स्मॉल एस पर स्मॉल, ठीक है, बाई सिग्मा लार्ज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा क्या है क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय लार्ज क्या है क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है कि नहीं। अभी बताओ इंप्लाइज दैट सिग्मा एस बाई सिग्मा लार्ज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू। 4 पाई कैंसिल हो गया। अभी बताओ सिग्मा एस बाई सिग्मा एल इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई कैपिटल क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो सिग्मा एस क्या होगा, अभी बताओ सिग्मा एस बाई सिग्मा एल इक्वल टू वहां पर जो क्यू था कैपिटल क्यू क्या है एन क्यू है, क्यू बाई एन क्यू इंटू वो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दे रखा है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले आपको बताया था आर जो है आपका एन टू द पावर 1/3 आर है कि नहीं। आर स्क्वायर क्या होगा एन टू द पावर 2/3 आर स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो वहां पर वही
लिख देता हूं आपको, n⁴ r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, कितना बचा सिग्मा s बाई सिग्मा q इज इक्वल टू क्या होगा n⁴ डिवाइडेड बाय n। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सिग्मा s बाई सिग्मा l इज इक्वल टू n⁴ -1 है कि नहीं? implies that sigma s by sigma l is equal to n⁴ -3 डिवाइडेड बाई 3। क्या हो गया वो n⁴ -1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? n⁴ -1/3। चलो सिग्मा s बाई सिग्मा l इज इक्वल टू 1/n⁴ 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिग्मा s बाई सिग्मा l क्या होगा 1/n⁴ 1/3। वो रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है? वो रिलेशन आपको याद रखना है। चलो उसके बेस के क्वेश्चन करते हैं आपका, ठीक है? क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपको क्वेश्चन दे रखा है 64 स्मॉल ड्रॉप्स, 64 स्मॉल ड्रॉप्स, उसका रेडियस क्या है? स्मॉल ड्रॉप्स हैविंग रेडियस 0.02 मीटर, ठीक है? वो कॉन्स्टिट्यूट किए है, वो जो 64 स्मॉल ड्रॉप मिला के एक लार्ज ड्रॉप बनाया है, लार्ज ड्रॉप। उसका रेडियस क्या दे रखा है? लार्ज ड्रॉप हैविंग रेडियस कितना दे रखा है आपका? नहीं, आपका रेडियस नहीं दिया है, ठीक है? वहां पर क्वेश्चन दे रखा है 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर एंड लार्ज ड्रॉप फॉर्म किया है। छोटा सा चार्ज 64 स्मॉल ड्रॉप्स मिला के एक लार्ज ड्रॉप बनाया है, ठीक है? उसका रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिया है। हाँ, और एक चीज दे रखा है, स्मॉल ड्रॉप का चार्ज दे रखा है, स्मॉल ड्रॉप्स का चार्ज दे रखा है, स्मॉल ड्रॉप्स चार्ज, ठीक है? स्मॉल ड्रॉप्स चार्ज दे रखा है कितना 8 माइक्रोकूलम, ठीक है? वो पूछा है क्वेश्चन फाइंड द रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी find the relation between surface charge density of them means small versus large। वो दोनों के बीच जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, वो दोनों के बीच क्या पूछा है आपका रिलेशन क्या होगा? उसका सोल्यूशन डायरेक्ट निकालेंगे। हमको पता है सिग्मा s बाई सिग्मा l इक्वल टू क्या है 1/1/3 है कि नहीं? आपको n कितना दे रखा है 64, और 64 जो कितना है 40⁻³ है कि नहीं? अभी बताओ सिग्मा s बाई सिग्मा l क्या होगा 1/40⁻³ 3 कैंसिल हो जाएगा 1/4। तो अभी बताओ सिग्मा s बाई सिग्मा l इक्वल टू क्या होगा 1/4 होगा, है कि नहीं? वो जो सिग्मा s बाई सिग्मा l जो है आपका क्या होगा 1/4। वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। किसी भी चीज नेसेसरी नहीं है, आपको पूछेगा तो इतना ही स्मॉल ड्रॉप n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप हुआ है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या होगा, उस तरह ही रिलेशन आपको निकाल देना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा क्वेश्चन एक स्टूडेंट मैंने मुझको पूछा था ईमेल करके, वो क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे, ठीक है? वो क्वेश्चन था आपका, बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा रुके, क्वेश्चन निकाल रहा हूं आपके लिए। एन इनफाइनाइट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वहां पर देखिए an infinite number of charges
each equal to q, each equal to small q are placed in x axis at x is equal to 1, x is equal to 2, ठीक है, x is equal to 4, x is equal to 8, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्वेश्चन पूछा है आपको निकालने के लिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x is equal to 0 due to this charge, due to this set of charges, ठीक है। ड्यू टू सेट ऑफ चार्जेस के लिए आपका क्वेश्चन पूछा है, वो निकालिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, x इक्वल टू 0 के लिए। पहले आपको वहां पर एक ड्रा करना चाहता हूं, वहां पर वो x एक्सिस है कि नहीं, वो 0 है, वो आपका 1 है, 2 है, 4 है, इस तरह 8 है, इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होकर गया है कि नहीं। वो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है कि नहीं, आर स्क्वायर है। वहां पर क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो नेट चार्ज जो है ना आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नेट क्या होगा, E1 होगा प्लस E2 होगा प्लस E3 होगा प्लस डेट डैश डैश n टाइम्स होगा, इस तरह, ठीक है। पहले आपको E1 निकालना है, E1 कितना होगा बताओ, E1 आपका कितना होगा, के क्यू बाई 1 स्क्वायर। E2 कितना होगा, के क्यू बाई 2 स्क्वायर। E3 कितना होगा, के क्यू बाई 4 स्क्वायर। E4 कितना होगा, के क्यू बाई 8 स्क्वायर। उससे ही आपका E5 E6 ऐसे ही निकाल सकते हैं आप, उसको हम सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। पहला आप क्वेश्चन लिख लो, वो एक बच्चा मुझे क्वेश्चन पूछा था, एक स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछा था ईमेल करके, ठीक है। पहले लिख लो, वो थोड़ा सा हो गया, और उसके साथ आपका इस तरह प्रोसेस आपको निकालना है, ठीक है। अभी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है। चलो, ये क्या होगा आपका E नेट, E1 की मतलब वहां पर क्या था, के क्यू बाई 1 का स्क्वायर, के क्यू बाई 2 का स्क्वायर, के क्यू बाई 4 का स्क्वायर, के क्यू बाई 8 का स्क्वायर, ऐसा ही, ठीक है। अभी के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो वहां पर क्या हो गया, 1 प्लस 1/4 प्लस क्या हो गया 1/16 प्लस 1/64, ऐसे, ठीक है। अभी उस जो आपका एक्सपांशन है ना, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, 1/16, ठीक है, 1/64, ऐसे आपका एक्सपांशन जो है ना, उस एक्सपांशन एक जीपी के रिलेटेड है, ठीक है, एक जीपी के रिलेटेड है। और एक बात भी है, मैं आपको बता देता हूं उसका रिलेशन कैसे हो सकता है। 1/1 प्लस एक्स, उसका रिलेटेड जो है ना आपका 1 प्लस, ठीक है, कैसे होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस ऐसे ही है, ठीक है। 1/1 माइनस एक्स जो है ना आपका होगा 1, ठीक है, माइनस एक्स, नहीं, वो आपका 1 माइनस होगा, वो 1 माइनस होगा, वो होगा 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। वो आपका क्या होगा 1/1 माइनस एक्स, जो पहले ऊपर वाला, ठीक है, वो आपका क्या होगा 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह। वो आपका क्या होगा 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 माइनस x5, ऐसे ही। तो वो दोनों रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। वहां पर कौन सा रिलेशन आएगा आपको, वही वाला रिलेशन सब्स्टिट्यूट कीजिए, के क्यू रिलेशन क्या होगा, वो 1 है प्लस एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। तो क्या होगा 1/1 माइनस 1/4 है कि नहीं। चलो क्या होगा
वो फॉर जो हो गया फॉर के क्यू बाई 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर बाई 3 के क्यू, फॉर बाई 3 के क्यू। ठीक है, जब के का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू। 4 कैंसिल हो गया, q/3πε0। ठीक है, q/3πε0। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो उसके साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा प्रॉब्लम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ लिनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सब हम डिस्कशन किए हैं वहां पर। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय। प्लीज शेयर कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए मैं रखा हूं, बहुत सारा क्वेश्चन आपके साथ करूंगा। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। मोर वीडियो अपलोड करने के लिए मैं बहुत सारा वीडियो आपको अपलोड करूंगा। और आप 1 हफ्ते के बाद मेरा फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस होगा आपके साथ, वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा फेस टू फेस, जब फिजिकल के क्लास जैसे होता है ना आपका बनाऊंगा, और बहुत सारा चीज मजेदार से आपके साथ में क्लास लूंगा। ठीक है, थैंक यू।